अच्छा, वो बच्चे अगर फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आपके इदारे से, डेफिनेटली अगर वो नर्सरी ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसको कुछ बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, तो वो ट्रेनिंग्स का कहीं पर इंतज़ाम है जो भी आप ये कह रहे हैं कि आम लोग जो हैं ये कारोबार कर सकते हैं और डेफिनेटली इसमें साइंस इन्वॉल्व है, तो वो ट्रेनिंग्स कहाँ से लेंगे? ट्रेनिंग एक तो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, अच्छा, और पब्लिक सेक्टर में भी हैं। हमारे जो डॉक्टर रिसर्च फार्म है वहाँ भी ये मशीनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कौन सा फॉर्म? हमारे डॉक्टर रिसर्च फार्म, ये कुछ सारे सूबों में। एक तो होता है रिसर्च के फार्म, एक होता है कि जब रिसर्च आगे फील्ड में जानी है उससे पहले, ये बड़ा अच्छा मैकेनिज्म था। इसमें आपकी मशीनरी सारी वहाँ इनके पास मशीनें भी होती हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर इस वक्त जो मशीन इंपोर्ट कर रहा है और हम जो पब्लिक सेक्टर से मशीनें सब्सिडी के ऊपर दे रहे हैं, उसमें वो ये लोग जापान से जहाँ से मशीनें आई हैं सीख के आए हुए हैं, उनके मास्टर ट्रेनर मौजूद हैं। वो मास्टर ट्रेनर आगे यूथ को ट्रेनिंग देते हैं। अभी उसमें बहुत कम लोग एज ए यूथ या ग्रेजुएट उसमें शामिल हो रहे हैं। जितना वो ज़्यादा शामिल होंगे उतना ही परसेंट, जो कि नर्सरी एक इंतहाई एक टेक्निकल जॉब है। तो अभी तो नर्सरीज हम ओपन में ग्रो कर रहे हैं ना, तो नर्सरी जो जापान में ग्रो होती है वो तो कमरे में होती है, उसकी लेयर्स होती हैं और उसके ऊपर वो माइक्रो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम होते हैं और वो 18 दिन की नर्सरी फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी तो हमको 23-24 दिन की कर रहे हैं। तो इसमें यूथ के लिए एक कमरे में और मैट नर्सरी बनाना, और ये तमाम फसलों में चल जाएगा। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम अभी इसमें बड़ी यूथ के लिए चांसेस हैं, जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि आमतौर पे हम गन्ने की जो काश्त करते हैं वो गन्ना पूरा काट के हम करते हैं, बिल्कुल ऐसे उसके सेट्स जो होते हैं ना, तो उसकी अभी चिप बॉट टेक्नोलॉजी कि उसमें उसकी आँख आप निकालें, मशीन है, मशीन के जरिए से वो जो उसकी बड होती है। तो गन्ना तो नहीं यूज़ होना होता, बड यूज़ होनी होती है। बड को आप एक नर्सरी में ग्रो करें, जैसे एक ग्रीन नट नर्सरी है, आप बना लें, बड़ी सस्ता सा मटेरियल, आप बांस से भी बना सकते हैं, कोई इस तरह का वो बना के उसके अंदर आप ट्रे लेंगे और ट्रे में जो हर ट्रे के अंदर जैसे आप एक कंपोस्ट अपना बनाया हुआ उसमें इनको वेट करके ये जो आँखें हैं इनको लगा देंगे, तो ये तकरीबन आपका 12-14-15 किलो सीड आपको 7,000-8,000 पौधे दे देगा। और आप जिस मर्जी मौसम में आपका गन्ना बच जाएगा, आप उसका जूस निकाल लें, आप उसको गुड़ बना लें, आप उसकी शक्कर बना लें, तो आपका जो है ये टोटल जो एक 100 kg आपको चाहिए गन्ना, आप उसको चंद केजीज सीड आँख निकाल के उसको आप यूज़ करके, अब ये इसमें सर्विसेज के में इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि पूरे आप किसानों को ये सर्विसेज दें और सितंबर से लेके आप जनवरी तक, इवन मार्च तक आप ये पौधे तैयार। और एक और बात है कि पौधे आप 3 महीने 4 महीने अपने फील्ड में क्यों लगाने हैं, आप पौधा उनको 3 महीने का तैयार करके दें। 3 महीने बाद वो जो बड तैयार हुई है जिसमें वो प्लांट तैयार हुआ आप फील्ड में लेके जाएँ। जो इनिशियल उसके ऊपर पेस्ट अटैक आता है, कंट्रोल कंडीशन में पेस्ट अटैक भी नहीं आएगा। तो आपकी जो प्रोडक्शन है, आप 3 महीने 4 महीने जो मुसलसल पानी खेत को पानी देंगे उससे भी आप बच जाएंगे, आपके इनपुट बचेंगे। ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही बेहतर प्रोडक्शन देगी और आपकी कॉस्ट इफेक्टिव। इसी तरह से जो नर्सरीज़ का है, जो हमारी नर्सरीज़ हैं वेजिटेबल्स की हैं, तो हम सीड बाहर लगाते हैं फील्ड के अंदर, दुनिया नहीं लगाती। दुनिया पहले 3 महीने की नर्सरी जो है वो एक ऑटोमेटिक प्लांट से वो नर्सरी जो है वो ग्रो करती है अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो वहाँ से ये पौधा जो है, जैसे हम तरबूज है, हम शॉपर यूज़ कर रहे हैं पूरे एकड़ के ऊपर, उसको लगा के सीड को फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको सर्दी होती है। तो आप एक छोटी सी जगह पे 1 लाख पौधा जो है ना, एक इतनी सी जगह पे आप कई 100 एकड़ का बीज तैयार कर सकते हैं। और फिर उसको बाद 2 महीने में 3 महीने बाद जब वो ग्रो अप हो जाए तो फील्ड में मुंतकिल कर आपको कोई शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। और इसमें यूथ के लिए बहुत बड़े चांसेस हैं। और हाई टेक सोल्यूशन में भी इसी तरह जो केमिकल्स हैं, हमने यहाँ अभी बायो फर्टिलाइज़र बनाए हैं, बायो पेस्टिसाइड बना रहे हैं। ठीक है। अब बायो पेस्टिसाइड में हमारे पास पूरा सिंध से लेके ये तकरीबन मैं देखता हूँ कि सरगोदा से बियॉन्ड, बल्कि नीम का जो पौधा है बहुत खुशी से पैदा होता है, बड़ा हार्डी प्लांट है। सिंध तो भरा हुआ है, उनकी जो हैं सड़कें उनके ऊपर भी बड़ी नीम लगी हुई है, नीम की भरमार है। अब इंडिया ने नीम के प्रोडक्ट्स के ऊपर कमाल किया है। नीम की मसवाक, अपना उसका चीज़ होते हैं आपकी सफाई के लिए, बिल्कुल सूप है, दुनिया जहान के प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद इसके क्योंकि ये रिपेलेंट है नीम, तो अगर आप इसको फील्ड के ऊपर सर्टन स्टेज के ऊपर सकिंग कम्प्लेक्स के लिए यूज़ करें तो उसको रिपेल करता है और उसकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन स्लो हो जाती है और पौधे को किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में अगेन
जो कि एक नीश मार्केट है और बिलियन की इकोनॉमी पूरी दुनिया में अब बनने वाली है, वो केमिकल से लोग हट रहे हैं क्योंकि हेल्थ हैजर्ड है। तो इसमें जो हमारे यहाँ कोरतुमा है, ये आमतौर पर रेतली ज़मीनों में थरपारकर में बहुत होता है एज ए वीड, इसको कन्वर्ट करना एक पेस्टिसाइड में, बायो पेस्टिसाइड में। इसी तरह हमारे यहाँ ये मैं बताऊँ, हमने यहाँ शुरू किया है कि ये जो इसके कंपोस्ट है ना, वर्मी कंपोस्ट है, अब वर्म्स हैं, वर्म हमारे पास मौजूद हैं, तो आप वर्म्स को पिट्स बना के तो आप उसमें थोड़ा सा डालेंगे मैन्योर वगैरह और कुछ गले सड़े पत्ते, तो आपको बेहतरीन उनकी जो आपके अर्थवर्म है वो उसके पेट में से जो चीज़ खारिज होती है वो बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है, दुनिया का बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अब इसमें यूथ के लिए बेतहाशा है कि जी आप छोटी सी जगह पे सिस्टम लगा लें और ये अर्थवर्म्स को आप इसके साथ करें और इसके साइकिल जो है वो डेवलप होते जाएंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन वर्म्स बढ़ते भी जाएंगे और आप जो है ना उसमें से जो आपका अर्थवर्म से पैदा हुआ वर्मी कंपोस्ट है जो बड़ा हाई प्राइस होता है। हमारे यहाँ सरप्लस होते हैं सब्जियाँ, लोग जो है ना नहरों में फेंकते हैं, उसको पड़ाव कर देते हैं जानवरों को। ये दुनिया ने इसी को यूज़ किया है डिहाइड्रेशन में, इन्हीं प्रोडक्ट्स को, यानी प्रिजर्वेशन में, प्रोसेसिंग में, और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ये प्रोडक्ट्स जब वैल्यू ऐड हो जाती है तो ये 10 गुना महंगे हो जाते हैं। और अगर ये गाँव की सतह पर ये टेक्नोलॉजी बने और उसको लिंक कर दिया जाए प्रोडक्ट के साथ, तो इसमें लाखों यूथ खपा सकते हैं और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग जो है वो भी अच्छी हो सकती है और ये प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं विद ब्रांड। हमने इस पे काम शुरू किया, हम बहुत सारे गैजेट लेके आए हैं, डिहाइड्रेशन के भी, वैक्यूम डिहाइड्रेशन के भी, कैंडीज़ बनाने के भी, ताकि लोग जो फजूल जो बच्चे खा रहे हैं चीज़ें उसकी बजाय फ्रूट कैंडीज़ के ऊपर जाएँ। और इसी तरह हमने ये एक सोयाबीन के प्रोडक्ट्स को 10 किस्म के फ्लेवर प्रोडक्ट्स, जिसमें चॉकलेट भी, वनीला भी, और उसकी फ्लेवर से, और जिसमें बहुत हाई प्रोटीन है। अभी हमने एक प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वेस्टमेंट की है, कनाडा से मशीनरी मंगवाई है, हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। तो इसी तरह हर्ब्स में हर्बल टी वगैरह, हर्ब के प्रोडक्ट जो हैं, जो हेल्थ, जिस वक्त कोविड के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी हर्बल टी दुनिया में मतलब उसकी बहुत हाई प्राइस है। हर्बल टी की टी है, इवन टी कल्टीवेशन हम करते हैं। तो हमारे पास तो एक नहीं, कोई हज़ारों वेन्यू हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे दायरे के पास आइडियाज़ हैं। तो आपको किसी भी मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास अपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, जो मशीनरी आपके पास है, बच्चे आएँ, गाँव से आएँ, जिनको लगता है कि वो अपने इलाके में ये कर सकते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो आपके पास आएँ, ट्रेनिंग्स लें और उनको जाके वहाँ पे अप्लाई करें। मैं बताऊँ कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हम बहुत सारी क्लासें यहाँ से फ़ारग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। अच्छा। कि लोग अच्छे तरीके से जो जानवर हैं उनमें अच्छा जो सीड है, कैसे उसकी जो ब्रीडिंग में यूज़ करने के लिए ये हमसे लोग बड़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जो एनिमल हेल्थ है उसके वेटनेरियन जो हैं उनका सर्टन लेवल के कोर्सेज हम करवाते हैं, जिससे वो जाके सर्विस देते हैं किसानों को एनिमल हेल्थ की। बड़े कीमती एनिमल होते हैं। तो ये तमाम एरियाज़ में हमने इस वक्त तकरीबन मैं बताऊंगा कि 38 मुआहदे किए हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसमें उन्होंने हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की है। साइंस हमारी है, नॉलेज हमारा है, ठीक है। और ये इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पर यूज़ हो। हम इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सही है। हम तकरीबन कोई 800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर ने हमारे साथ की है, ठीक है, जिसमें तकरीबन कोई 300-400 एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेट हुई है यहाँ। मैं कहता हूँ 3-4 लाख हो सकती हैं। आप इसको अगर वर्चुअली ले आएँ तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि उसको हर बंदा एक्सेस कर सकेगा। जो कुछ आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है, ट्रेनिंग्स के हवाले से, नॉलेज डिलीवरिंग के हवाले से, एटलीस्ट उसको वर्चुअली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। हर बंदा इससे सीखेगा और हर बंदा जो समझता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो ये तो कर सकता है। जितने आइडियाज़ आपने शेयर किए, तो आप इस बारे में क्या राय है? इसको होना चाहिए, कौन कर सकता है? हम इसको वर्चुअल भी कर सकते हैं, और जहाँ स्किल की जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है ना, फिजिकल, बिल्कुल वर्चुअल तो ये होगा कि अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। कुछ चीज़ें वर्चुअली भी लर्न की जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास ये तमाम लैब्स हमारी ओपन हैं, हम ओपन करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारी ओपन कर दी हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ये इस वक्त पोटैटो टिश्यू कल्चर की लैब यहाँ भी गिलगित बिल्तिस्तान में, जहाँ ईयर ऑन पोटैटो का सीड प्रोड्यूस हो सकता है, हमने वो सारे तजर्बे कर लिए हैं, नर्सरी की हमने कर ली हैं।
हम तो इस वक्त ओपन होने जा रहे हैं कि हमें वर्चुअली जितनी भी मैंने बातें की हैं, ये तकरीबन बहुत सारे फील्ड्स हैं, हर एक बात के अंदर भी कई बातें, कई बिजनेस एवेन्यूज मौजूद हैं, उनमें साइंस भी है। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये सर्टिफिकेशन, यानी लैब्स के अंदर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल ब्रांड ये बनाने हैं। पाकिस्तान अगर आगे बढ़ना है तो ब्रांड के साथ बढ़ना है। ब्रांड में जब तक यूथ नहीं आएगी और वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं हम प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हम 8th लार्जेस्ट जो है कि रिटेल मार्केट भी हैं, 5वां बड़ा मुल्क है, हमारी तो अपनी मार्केट बहुत बड़ी है। हम अगर अपनी यूथ को अट्रैक्ट करें अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ जो कि उनकी टेस्ट किससे मुताबिकत रखते हों, जैसे कि वो इंटरनेशनल बाहर से चीज़ें, उन चीज़ों पे वो ज़्यादा उनको कंज्यूम करें, हम उनसे कहीं बेहतर चीज़ें डोमेस्टिकली करके। तो हम बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वर्चुअल भी, ताकि अवेयरनेस हो कि हमारे पास क्या एक एज ए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर या बिजनेस स्टार्ट हमारे पास कौन से एवेन्यूज मौजूद हैं। बिल्कुल। इसकी एक हम वर्चुअल भी तशहीर करें और बताएं कि इसकी डिटेल्स क्या है, हमारे जो एक्सपर्ट है वो बताएं कि इसमें कौन सी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, आपको क्या करना होगा, कितनी देर का कोर्स होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, रिटर्न क्या होगा। वर्चुअली हम उनको बताएं। और उसके बाद फिजिकल जो ट्रेनिंग है कि हमारे पास वो यहाँ तमाम के तमाम मॉड्यूल और भी है जो हमारी लैब्स हैं ना, अब लैब्स के अंदर भी लैब्स बन सकती हैं ना, देखें जैसे बाकी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में, ह्यूमन सेक्टर की लैब कितनी बनी हुई है, बायोलॉजिकल लैब, और वो जो टेस्ट होते हैं, तो यही टेस्ट जो है ना, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, इसकी लैब भी पाकिस्तान में, इवन हमारी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड लैब्स भी जो है या इवन जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सर्विसेज देनी है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाई करना है। तो वो ताकि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में जाए कि जी इसमें पेस्टिसाइड नहीं है, इसका जो ग्रेन है वो प्योर हैं, इस क्वालिटी के हैं, तो वो इसके अलावा जो ये महफूज हैं, सेफ़ हैं, सेफ्टी के हवाले से। तो मेरा ख्याल है ये तो इसमें ह्यूज पोटेंशियल है ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ का। लैब जो लैब एग्रीकल्चर सेक्टर से लैब बनेंगी और इन लैब की एक्सपर्टीज डेवलप करना और लैब को सर्टिफाई करवाना, और वो जो सर्विसेज हैं वो उसकी जो डिमांड है प्राइवेट सेक्टर में या हमारे ट्रेडर्स को है या हमारे एक्सपोर्टर को है वो फुलफिल करना। तो एवेन्यूज़ तो ह्यूज है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से हमारी यूथ, हमारी यंग रिसर्चर्स के लिए क्या स्कोप है और वो किस तरह से मुख्तलिफ स्टेजेस पे अपने आप को इन्वॉल्व करके पैसा भी जनरेट कर सकते हैं और साइंटिफिक स्किल्स भी सीख सकते हैं, और आपका इदारा उस हवाले से क्या सर्विसेज दे रहा है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी आपके इवेंट्स को, आपकी लैब्स को भी कवर करें ताकि बच्चों को ये जो चीज़ें हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, उनको मज़ीद डेप्थ में जानने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर नाइस वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।